to my YouTube channel Social Shy. This is chapter number 3 of Human Development और जो हमारी जोग्राफी की सेकंड बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड दैट टू अबाउट ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, अदर कंट्रीज़ में क्या क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इंडिया में क्या लोग समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं उन्हें पानी या हाउसिंग इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली द कंट्रीज़ जो जैसे हमारी इंडिया है जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स हैं। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आई वॉन्ट एवरी वन, सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट कीप योर पेंसिल एंड योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट अंडरलाइन वट एवर आई एम सेइंग अबाउट दैट। ओके, तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कहानी से। 60 years ago, Rekha was born in a family of a small farmer in Uttarakhand. She helped her mother in household chore. While her brothers went to school, she did not receive any education. She was dependent on her in-laws after she was widowed immediately after marriage. She could not be economically independent and faced neglect. Her brother helped her to migrate to Delhi. तो 60 साल पहले की बात है। रेखा एक फैमिली, छोटी सी फैमिली थी उत्तराखंड की, वहाँ पर उसका जन्म हुआ। उसने अपनी मम्मी को जो भी घर काम काज के जितने भी काम होते हैं, अपनी मदर को उसने उसमें हेल्प की। और उसके जो बाकी के जो ब्रदर्स थे, तो ये स्कूल गए और उसको कोई भी एजुकेशन नहीं मिली। और वो अपने इन लॉज यानी कि अपने सास ससुर, क्योंकि इसकी शादी हो गई है, तो लाइक वो उन पर डिपेंडेंट थी। और जब वो विडो हो गई, यानी कि जब वो विधवा हो गई, जस्ट लाइक अंडरलाइन दैट वर्ड इफ़ यू डोंट नो अबाउट विडो, व्हाट इज़ विडो। जब तुम्हें पता नहीं है विडो के बारे में तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। इट इज़ मीन्स विधवा। ओके, तो वो तो विधवा हो गई जस्ट आफ्टर मैरिज। शी कुड नॉट बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड फेस्ड नेगलेक्ट। अब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थी बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू रीड, शी डजंट नो एनी थिंग बिकॉज शी वॉज नॉट एजुकेटेड दैट मच। और उसके बाद उसके जो ब्रदर थे उन्होंने उसकी हेल्प की, तुम दिल्ली जाओ, वहाँ पे कुछ काम वाम एंड ऑल वट एवर यू कैन डू। सो द ब्रदर रिकमेंडेड देम। For the first time, she traveled by bus and train and was exposed to a large city like Delhi. After a while, the same city which attracted her with its buildings, roads, avenues, and facilities and amenities disillusioned her. तो पहली बार जब वो बस या ट्रेन से गई, तो वो एक इतनी बड़ी सिटी, बिकॉज शी कम फ्रॉम वो एक छोटे से स्मॉल विलेज से आती थी उत्तराखंड के, और अब वो एकदम से सीधे दिल्ली चली गई। तो कुछ टाइम बाद जो सेम सिटी जो उसको इतना अट्रैक्ट कर रही थी, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी रोड्स, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स, इतने प्यारे प्यारे एवेन्यूज, एवेन्यूज मीन्स गार्डन्स, सिटी मॉल और दैट थिएटर, जो भी एवेन्यू वट एवर जो एक सिटी को रिकमेंड करता है, एक अच्छी सिटी की वो देता है। फैसिलिटीज़, वेरियस फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, होटल्स हैं, जगह जगह पे कैफ़ेज़ हैं, वी आर पीपल रोमिंग अराउंड, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, घूमने की जगह है। अब वही चीज़ उसको डिसइल्यूशन कर रही थी, मतलब अब वो थोड़ा उसको गंदा फील हो रहा था कि लाइक मैं इतने छोटे शहर से अब दिल्ली में, एंड सो ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद ग्रेट फैमिलियरिटी ऑफ द सिटी शी कुड कम्प्रीहेंड द पैराडॉक्सेस। अब उसको जो सिटी की जो फैमिलियरिटी हो गई थी, so now she could comprehend the paradoxes, the jhuggi and slum clusters, traffic jams, congestion, crimes, poverty, small children begging on traffic lights, people sleeping on footpaths, polluted water and air revealed another phase of development. तो अब उसने वो पैराडॉक्सेस देखा, कहाँ उसको इतनी बड़ी बड़ी सिटी, पैराडॉक्स का मतलब होता है एकदम एकदम अपोजिट। ओके, तो देखो पहले कहाँ उसको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी लाइक रोड्स, इतने बड़े बड़े एवेन्यूज दिख रहे थे, अब उसको क्या दिखता है कुछ फैमिलियर होने के बाद, सिटी के बाद, झुग्गी। झुग्गी मीन्स स्मॉल स्मॉल थैच्ड रूफ हट जो होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, झुग्गी हैं। ट्रैफिक जाम्स होते हैं इतने ज़्यादा, कंजेशन है, कंजेशन मीन्स एक ही जगह पर इतने सारे लोग रह रहे हैं। क्राइम्स हैं इतने ज़्यादा क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सो पीपल आर डूइंग क्राइम्स। फिर पॉवर्टी है इतनी ज़्यादा गरीबी है, स्मॉल चिल्ड्रन बैक कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट्स पे, पीपल स्लीपिंग ऑन फुटपाथ,
जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं फुटपाथ्स पे। पानी बिल्कुल पॉल्यूटेड है, कोई अच्छा पानी नहीं है, एंड एयर रिवील्ड अनदर फेस ऑफ डेवलपमेंट। और हम सबको पता है कि दिल्ली की हवाओं में क्या ही ताजगी है, व्हाट अ पॉल्यूशन दे हैव। सो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पर। सो ये जो सब जो था ना, उसको बहुत ही डिसइल्यूशन कर गया ये सब चीज़। शी यूज टू थिंक वेदर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट को एग्जिस्ट। मतलब वो सोचती थी कि यार एक तरफ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और एक तरफ इतना कम डेवलपमेंट, क्या ये दोनों को एग्जिस्ट, मतलब क्या ये दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन ये दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो वेदर डेवलपमेंट हेल्प सम सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन मोर देन द अदर। और डेवलपमेंट जो होता है वो कुछ सेगमेंट को हेल्प करता है, बाकी के देखो डेवलपमेंट उन्हीं को मिल सकता है जो उस चीज़ में ज़्यादा